मैं आपको बशारत दे रहा हूँ, अब जान छुटने वाली नहीं है शियों से। अब या सबको शिया होना होगा और या शियों को बर्दाश्त करना होगा। मातम इबादत है या बिद्दत? मातम की शरई हैसियत क्या है? मातम कब, कैसे और कहां शुरू हुआ? क्या मातम करने वालों को बीबी ज़ैनब की बद्दुआ लगी है? अज़ादारी अहले तशी की शाहरग है या ताकत का इजहार? मातम और अज़ादारी के लाइसेंस क्यों जारी किए जाते हैं? अब्बासी खुलफा से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक, अंग्रेजों से लेकर ज़ियाउल हक तक, कोई भी मातम क्यों खत्म नहीं करवा पाया? मातम और अज़ादारी फिरका वराना हमांगी का जरिया है या फिरका वारियत की आग में तेल का काम करती हैं? पाकिस्तान में अज़ादारी पर कब और कैसे खूनी फसादात हुए, बताएंगे इस वीडियो में। मातम अरबी ज़बान का लफ्ज है। इसके मायने किसी की मौत पर सोग मनाना, गम और दुख का इजहार करना और गिरियाजारी के हैं। यूं तो मातम की तारीख बहुत पुरानी है। ज़माना क़ब्ल इस्लाम में भी अरब कबाइल में मातम का रवाज मौजूद था, मगर शोहदाए करबला के गम में मातम का बाकायदा रवाज आले बोया के दौरे हुकूमत में तीसरी सदी हिजरी में शुरू हुआ। 351 हिजरी में देलमी खानदान के शिया हुक्मरान मोजिद दौला ने बगदाद की जामिया मस्जिद पर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन पर लानत लिखवाई माज़अल्लाह। 352 हिजरी में इसने हुक्म दिया कि अहले तशी सैयदना हुसैन के गम में कारोबार बंद कर दें, सड़कों पर मातम और सीना कोबी करें और औरतें बाल खोले मरसिये पढ़ते घरों से बाहर निकल आएं। इससे अगले साल यही हुक्म अहले सुन्नत को भी दिया गया, जिस पर बगदाद में खूनी फसाद हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। जिसके बाद अहले सुन्नत से हुक्म तो वापस ले लिया गया, मगर अहले तशी हर साल मुहर्रम उल हराम में यही सब करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत मुस्तहकम हो गई और फिर ये रवायत इबादत में ढल गई। बरसगीर पाक व हिंद में भी तीसरी सदी हिजरी में मातम और अज़ादारी सरकारी सरपरस्ती में शुरू हो गई थी, जिसका आगाज मुल्तान से हुआ, जहां उस वक्त इस्माइली शियों की हुकूमत थी और फातमी खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। ये सल्तनत सुल्तान महमूद गजनवी के मुल्तान पर हमले और कब्जे के बाद तबाह बर्बाद हो गई और इसके बाद अगली कई सदियों तक हमें बरसगीर में अज़ादारी का सबूत नहीं मिलता। ये रवायत एक बार फिर 14वीं सदी ईस्वी में अमीर तैमूर के साथ शुरू हुई और इसने ताजिया जैसी बिद्दत को रवाज दिया। फिर दक्कन में जहां आदिल शाही, भेजा शाही जैसी कई ईरानी अहले तशी की हुकूमतें कायम थीं, वहां मातम को सरकारी सरपरस्ती मिलती रही। इसके अलावा मुगल दौर में भी ईरान के सफ़वी बादशाहों का असर, उनके रसूम रवाज यहाँ शामिल हो चुके थे, जिससे बरसगीर में शियत और मातम और ताजियादारी फैलते चले गए और सुन्नी भी ताजिया निकालने लगे। मरूफ शिया आलिम अल्लामा शफी बिन साले लिखते हैं कि शैतान को बहिश्त से निकाला गया तो इसने नोहा यानी मातम किया। हदीस पाक में है कि गना अबलीस का नोहा है, ये मातम उसने बहिश्त की जुदाई में किया। अहले तशी की मौत पर किताब जिला अल अय्यून में लिखा है कि हजरत हुसैन का पहला बकायदा मातम कूफा में आपके कातिलों ने किया। अहले तशी की ही मशहूर किताब एहतजाज तबरसी में लिखा है कि जब सैयदना हुसैन का सर मुबारक कूफा की गलियों में फिराया गया तो कूफा के शियों में कोहराम बर्पा हो गया, जिस पर सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये सब खुद हमारे कातिल हैं और खुद ही हम पर रो रहे हैं। सैयदा बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तुम लोग मेरे भाई को रोते हो, रोते रहो, ये बेइज्जती तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें खबर नहीं। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना कि जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाई हो उसके लिए ये जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा सोग करे, अलबत्ता अपने खावंद की मौत पर 4 माह 10 दिन सोग करे, यानी इद्दत पूरी करे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो मुंह पीटे, गिरेबान फाड़े और अयामे जाहलियत की तरह चीखो पुकार करे। मगर अहले तशी मातम और अज़ादारी को ना सिर्फ अपना हक समझते हैं बल्कि उसे अपनी शहरत भी करार देते हैं। इसमें घोड़ा निकालना, जंजीरों से मातम करना, सड़कों चौराहों पर जुलूस निकालना, ताजिए, मेहंदी, सीना कोबी, नोहे, कोलों पर मातम और देगर बहुत से मातम शामिल हैं। ये सब करना उनका हक है, मगर लाखों लोग जिस तरह पाकिस्तान भर में एक साथ
छुरियों, तलवारों और जंजीरों से मुसल्लह होकर इकट्ठे होते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये उनकी ताकत और कुव्वत का इजहार भी होता है और इससे बाकी मसालक में एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अंग्रेज दौर में शिया सुन्नी फसादात नुमाया तौर पर आम हो गए थे। 1820 से लेकर 1930 के दरमियान बरसगीर में हर साल मुहर्रम में शिया सुन्नी फसाद हुए, जिसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने जुलूसों के लिए एक मखसूस रास्ता मुकर्रर किया और जुलूस निकालने के लिए बाकायदा परमिट और लाइसेंस जारी किए जाने लगे। ये सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद भी जारी रहा। इसीलिए अहले तशी जुलूस तमाम बड़े शहरों में अपने रवायती और कदीमी रास्तों से गुजरते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे खून रेज शिया सुन्नी तसादम सूफियों की धरती सिंध के शहर खैरपुर के इलाके ठेरी में हुआ, जहां 3 जून 1963 को ताजिया निकालने पर 120 अहले तशी कत्ल कर दिए गए और ये पाकिस्तान की फिरका वराना तारीख का पहला सानहा था। इसके बाद 1970 की दहाई में जंग में पहला शिया सुन्नी फसाद मुहर्रम के जुलूस में बाबे उमर से गुजरने के तनाजे पर हुआ, जिसमें हकीम शीरी समेत 5 अहले सुन्नत नौजवान जान बहक हुए। अफगान जिहाद और इंकलाबे ईरान के बाद पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का सबसे खून रेज मैदान बन गया और 1980 की दहाई में तरीके निफाज़े फिक्का जाफरिया और सिपाही सहाबा मैदान में आई। फिर कालादम लश्कर जंगवी और कालादम सिपाही मोहम्मद ने खून के दरिया बहाए। मगर पाकिस्तान के पुरअमन माशरे में ऐसी तब्दीली क्यों आई कि मुहर्रम के जुलूसों पर फूल की पत्तियां बरसाने और अज़ादारों के सीने और कमर पर अरके गुलाब का छिड़काव करने वाले अहले सुन्नत अहले तशी पर हमले करने लगे। इसकी पहली बुनियादी वजह इंकलाबे ईरान के बाद लाखों की तादाद में आने वाला मुतनाज़ा फिरका वराना लिटरेचर था, जिसमें शदीद तबर्रा किया गया था। दूसरी वजह अहले सुन्नत में वहाबीइज्म का फैलाव था, जिसमें ये मातम करने को हराम समझते थे और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। औरंगजेब आलमगीर ने खूनी मातम करने पर पाबंदी लगाई थी, जिसके जवाब में मातम मजीद फैलता गया। इब्तदाई दौर में अंग्रेज भी इन मुसल्लह जुलूसों के खिलाफ थे, मगर वो भी इसे रोकने में नाकाम रहे। तंजीमों ने जब 40 वाक रोकनी चाहिए तो जंग के दिनों में भी करोड़ों ज़ायरीन करबला पहुंचे। इसके बाद तंजीमें अहले सुन्नत से लेकर पाकिस्तान में सड़कों पर मातम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते रहे, मगर इसे जितना दबाया गया ये उतना ही फैला और आज सख्त तरीन सिक्योरिटी में फौज और पुलिस के हजारों जवानों के पहरे में सरकारी छुट्टी करके, कारोबारी जिंदगी मफलूज करके, रास्ते और मोबाइल सिग्नल बंद करके पाकिस्तान की हर शाहराह पर मातम किया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिरका वराना फसादात काफी हद तक कम हो गए हैं, मगर नफरत के बीज अब भी बाकी हैं। दिलों में अब भी नफरत की चिंगारी मौजूद है जो किसी भी वक्त शोला बन सकती है। इस आग को बुझाने, इस नफरत को खत्म करने और अमनो अमान के मुस्तकिल क़याम का वाहिद रास्ता ये है कि अहले सुन्नत की जानिब से अयाम मुहर्रम में इसार दिखाया जाए और अहले तशी मातम जरूर करें, मगर मिंबर और महराब से हजरात सहाबा कराम और अज़वाजुन नबी पर किसी भी सूरत गुस्ताखी ना करें और ऐसे शर्पसंद अनासिर को अपनी सफ़ों से निकाल बाहर करें।